जा रहा है, नोच के खा रहा है, मीडिया ने कहा नोच दिया। नहीं तो क्या मुद्दा कौन सा होना चाहिए? प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना चाहिए, देश की जनता त्राहिमाम कर रही है, सवाल पूछना चाहिए। लेकिन आप जैसे पत्रकार, आप मेरे आप नहीं और नहीं बताइए, सवाल की बात होती, आप सवाल कौन सा करना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने 7 साल में प्रधानमंत्री 7 साल में आखिर अपने मुद्दों को जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़े, आखिर उन्होंने क्या काम किया? लेकिन प्रधानमंत्री अंधे नगरी चौपट प्रधानमंत्री, इस देश का नाच चौपट करने का काम किया, इस देश का सत्यानाश करने का काम किया। और अंजना ओम कश्यप, रूबी कालियागा, चित्रा त्रिपाठी, ये सब जो लोग इस देश में प्रोपोगेंडा की खबर चला रही हैं, अब इनको देश की जनता स्वागत करने के लिए तैयार है। आप जिस मीडिया का जिक्र कर रहे हैं, जिसको गिद्ध मीडिया कहते हैं, उसका सीधा नाम लेना। आप सबको एक ही तराजू में क्यों तोलते हैं? आप सभी मीडिया को एक तराजू। देखिए, हम जिस तरह से हम गीता और कुरान की कसम खा के कहते हैं कि अगर इस देश में ये मीडिया जो गिद्ध मीडिया है, अगर इन चैनल बंद हो जाएं तो कहीं ना कहीं, अरे भाई अंजना कश्यप को नहीं जानते हो, अर्नब गोस्वामी को नहीं जानते हो आप, चित्रा त्रिपाठी को नहीं जानते हो आप, आखिर ये सब कौन है? गिद्ध मीडिया के प्रवृत्ति में आके हैं। रूबी का लियाकत को भी आप जानते होंगे, सब गए होंगे गंगा नहाने। हाँ, तो अरे गंगा ने बुलाया, अब उनको आने की जरूरत नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि जिस तरह से नरक में एक जगह नहीं मिलती अगर कोई देश, तो इन्होंने देश के लिए पाप करने का काम किया है। अब गिद्ध मीडिया को नरक में जगह नहीं मिलेगी और इन सबके चैनलों को बैन होना चाहिए। हिंदुत्व से खतरा है या मुसलमान से खतरा है? अरे ना हिंदुत्व को हिंदू से खतरा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुर्गा लड़ाने का काम कर रही है। अब इस मुल्क में अमन की वापसी बड़ी मुश्किल है जब बादशाह खुद मुर्गे लड़ाता हो। तो यहाँ बादशाह ही चाहता है कि मुर्गे लड़ते रहें। आपका भी नाम अमन है ना, तो अब इस देश में अमन की वापसी कमी है। आप अपना नाम थोड़ा झोला पैक कर लीजिएगा, क्योंकि आप भी ये पत्रकारिता कर रहे हैं ना, कहीं गिद्ध मीडिया मत आए। हाँ, अमन चोपड़ा समझना पड़ रहा है भाई, क्योंकि उसी प्रवृत्ति में कहीं कल को आगे खबर चलाने लगे, वही प्रोपोगेंडा वाला खबर चलाने लगे देश की जनता। हर अमन चोपड़ा नहीं होता भाई। हाँ, तो वही इसीलिए मत हर अमन चोपड़ा बनना। देश में एक स्वतंत्र पत्रकारिता, जैसे आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप जैसे पत्रकारों को सलाम है कि देश की सच्ची खबर को दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं ऐसे देश की अस्मिता को बचाने के लिए आप जैसे सोशल मीडिया के पत्रकारों की वजह से आज देश का लोकतंत्र बचा है, हम जैसे लोगों की आवाज बची है। वरना ये सरकार हमारी आवाज को दबाना चाहती है और देश के लोकतंत्र को बचाना चाहती है। सरवन जी, आपसे आखिरी सवाल है। पांडे जी, ये एमपी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, उनका बेटा एलएलबी करके अमेरिका से लौट रहा है। नहीं, एलएलएम करके आप बताइए। तो वही कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कहते हैं देश का हिंदू खतरे में है। मैं कहता हूं अमित शाह का बेटा बीसीसीआई अध्यक्ष बना हुआ है और शिवराज सिंह चौहान का बेटा लंदन में पढ़ रहा है। अरे देश के गरीब जनता का बेटा, उसके हाथ में तलवार और जय श्री राम का झंडा देके आपको बेरोजगार, आपको शिक्षा पे ऐसे मुख बधिर बनाया जा रहा है। लेकिन मैं कहता हूं सरकार मुद्दों से भटकाना चाहती है। आप मुद्दों से मत भटकिए, आप मुद्दों की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए, रोजगार की बात करिए, महंगाई की बात करिए। ये सरकार अगर मुद्दों से भटकाएगी तो हम इस देश के पत्रकारों को मुद्दों पे लाने का काम करेंगे। सब चंगा है, लेकिन बस हिंदू खतरे में, उनको खतरे से बाहर निकालना है। अरे मन चंगा तो कटौती में गंगा। मैं कहता हूं इसीलिए अगर सब चंगा है तो हर हर महादेव, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान। देश के प्रधानमंत्री को भी सद्बुद्धि देने की जरूरत है, आप पत्रकार को भी सद्बुद्धि देने की जरूरत है। जिस तरह से इस देश में एक नैरेटिव की पत्रकारिता की जा रही है स्ट्रीम मीडिया के जरिए, कहीं ना कहीं अब इसका खात्मा होना चाहिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी को एक साथ होकर, एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।